हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हो। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर विशाखा तिवारी आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आई हूँ, जो कि है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। अब ये बताओ बेटा कि हमें मैटर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि भाई हम ये मैटर क्यों पढ़ें, हमें क्यों ज़रूरी है। तो ये आप देखते होगे कि आप अपनी इन्वायरमेंट में, अपने चारों तरफ आप देख जो भी चीज़ें देखते हो, सारी चीज़ें क्या है, आप पानी देखते हो, गैसेस देखते हो, आप इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे, अपने फ्रेंड सर्कल को देखते हो, फ्रेंड्स को देखते हो, और क्या होते हैं बॉल्स, जितने भी चीज़ें होते हैं, फुटबॉल से, जिस फुटबॉल से आप खेलते हो उसको देखते हो, और आप सन को देखते हो जो कि हमें सनलाइट देते हैं, एरोप्लेन देखते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो। हम इसे सबको बोलेंगे कि ये सारे मैटर हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, प्रूफ चाहिए। साइंस में क्या है कि आप सब इन सब चीज़ों को प्रूफ करो कि कैसे मैटर हैं। कहने से तो हम नहीं मानने वाले, तो हम आइए इसको प्रूफ करते हैं कि ये सभी क्या हैं, मैटर हैं। अब मैटर हैं तो क्यों हैं, तो इन सब जो हमारी आसपास की सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनके ही बारे में ना जाने तो बताओ फिर हम कैसे रहेंगे भला। तो इसीलिए क्या है, ये मैटर चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए आइए हम आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इस मैटर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ना है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, कितने स्टेट होते हैं मैटर के, ये भी पढ़ना है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो हमारा है वो स्टेट को चेंज कर सकता है, ये भी पढ़ना है हमें। और इवेपोरेशन, ये भी पढ़ना है हमें। तो इसमें हमें इस चैप्टर में ये 6 टॉपिक्स हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मैटर क्या है। हमने तो बता दिया कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। लेकिन मैटर है कैसे, मैटर होता क्या है, सबसे बड़ी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखो बेटा कि मैटर, इस आप देखो इस टेबल को, ये हमारा टेबल है, इस टेबल को देखो क्या है, ये पूरा फुल है, ये पूरा सामान से भरा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि इस ग्लास के पानी को, पानी नहीं, ये कंपाउंड है, यानी कि ये हो सकता है सॉल्ट का हो या फिर ये शुगर का, शुगर और पानी मिला करके इसको कंपाउंड बनाया गया हो, या ये फिर ये सॉल्ट का हो, कुछ किसी भी दोनों चीज़ों में से किसी का भी ये कंपाउंड है, यानी कि एक ग्लास पानी जूस है, मान लो ये एक ग्लास जूस है, हमें इस टेबल पे रखना है। अब इसे यहाँ तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं, यानी बिल्कुल जगह नहीं है कहीं भी। तो इस ग्लास के जूस को हमें रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई एक सामान, या तो ये सामान या कोई भी एक सामान हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाएंगे, यहाँ जगह बनेगा, तभी हम इस ग्लास के जूस को यहाँ रख सकते हैं। तो हमें क्या मिला कि इस ग्लास के जूस को रखने के लिए हमें जगह चाहिए, जगह चाहिए। या मान लो एक छोटी सी पेन ही क्यों ना रखनी पड़े, ये हमारी पेन है, सपोज दैट, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर आप इसे समझ लेना, ये हमारी पेन है, पेन है, ठीक है, ये पूरा फुल है जगह। अब इस पेन को, ये कितनी छोटी है, आप पेन हाथ में उठाते हो हल्की भी दिखती है, तो इस पेन को अगर हमें रखना है फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ किसी चीज़ के ऊपर नहीं रखना है, हमें जगह बना के उसे प्रॉपर जगह पे ही रखना है। तो कोई चीज़ हमें हटाना पड़ेगा वहाँ से, तब हम अपने पेन को वहाँ रखेंगे। तो अब इसे हमें क्या मिला कि ये स्पेस लेता है, यानी कि ये जो कोई भी मैटर है वो, ये 1 ग्लास जूस हो या हमारा पेन हो, वो स्पेस ले रहा है, ठीक है। इस एक ग्लास जूस का अपना मास भी होगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ये कितना हो सकता है 50 ml हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका अपना मास भी है, ठीक है। पेन ही ले लो, पेन है, ये हमारा पेन था, ठीक है, हमने पेन बनाया था, इसका भी कोई ना कोई अपना मास होगा, बिना मास के तो था नहीं ये, ठीक है। तो ये भी, इसमें क्या हो गया, मास भी हो गया और ये जगह भी ले रहा है, यानी प्लेस भी ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है ये प्लेस। यानी कि अब मान लो ये सपोज करो कि ये हमारे क्या है, सॉलिड कोई चीज़ है, उसके ये पार्टिकल्स है, या ले लो ना रेत, ठीक है, ये रेत, मान लो रेत इकट्ठा हुआ है, ठीक है, ये रेत है, सपोज दैट।
तो रेत का हम एक ये कण लेते हैं, तो इस कण का भी क्या होता है, ये देखो ये कण मैंने, ये सपोज दैट ये रेत है, रेत का कण मैंने बनाया जो कि एक स्पेस लिया अपना, और इस रेत के कण का एक मास भी होगा, कुछ ना कुछ अपना एक मास होगा इसका। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग या एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, क्या ले, जो स्पेस ले, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज़ मास, जिसके पास क्या हो, अपना मास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। डिफिनेशन हमें मिल गया। और एक चीज़ ये भी हम बोल सकते हैं जिसको कि हम अपने सेंस ऑर्गन से देखें या फील करें, जैसे हाथ से टच करके, ठीक है, स्किन है ना हमारा सेंस ऑर्गन, उसे टच करके पता चले, या फील करके, जैसे आप एयर ले लो, एयर में बहुत सारे क्या हैं, हमारे इस एनवायरनमेंट में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेज होते हैं जिसे हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन फील करते हैं ना, फील करते हैं। जैसे आप सपोज करो आपके घर में सिलेंडर आता है, ठीक है, सिलेंडर का वजन होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ क्या, बहुत सारा मास होता है, 14 kg का होता है वो, तो 14 kg जो हो गया उसका वो मास हो गया, ठीक है। गैस है, हम उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन है, सिलेंडर में भरा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, स्पेस भी ले रहा है ना, एक सिलेंडर ले रहा है ना अपना स्पेस, ये मान लो ये सिलेंडर हुआ तो ये अपना ले रहा है ना, ये पूरा का पूरा इसमें गैस भरा हुआ है, तो ये स्पेस भी लिया और इसका मास कितना हो गया, 14 kg इसमें गैस हुआ, तो ये दोनों, इसका मास भी हो गया और इसमें क्या हो गया, स्पेस भी ले लिया, तो हम इसको जो भी स्पेस ले और जिसकी अपनी मास हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैटर कहेंगे। तो हमें क्या हो गया, डेफिनेशन मिल गया। यानी कि हम बोलेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि रेत का एक कण, रेत का एक कण क्या है, वो भी हमारा एक मैटर है, हम उसे मैटर, अगर मान लो कोई कहे, देखो ये डिफिनेशन हमारा हो गया कि एनीथिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर, ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब जैसे एक आप ड्रॉप ले लो वाटर का, यानी पानी की एक बूंद ले लो, वो भी क्या है, हमारा एक मैटर है। या फिर आप ये पत्थर का ले लो, पत्थर तो क्या है, बड़ा स्पेस ले रहा है, इसका अपना बहुत सारा मास है। या आप ये देख लो, ये हमारा क्या है, आकाश है, इसमें बहुत सारे गैसेज हैं, ये भी क्या करनी है, स्पेस लेती हैं और इनका अपना कुछ ना कुछ मास होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, यानी एनीथिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह ले, बेटा इसको आप एकदम अच्छे से समझ जाओ कि हम मैटर उसे बोलेंगे जिसके पास अपना मास हो, यानी कि कोई भी ऐसा ब्रह्मांड में चीज़ नहीं है जो कि मास और ऑक्यूपाइज स्पेस ना करे। अगर हम कहेंगे कि मान लो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके पास अपना मास नहीं है, तो कहेंगे कि ये चीज़ है ही नहीं, यानी कि ये अस्तित्व में ही नहीं चीज़ है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि इसके पास मास नहीं है, तो जब मास ही नहीं है तो ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो हम समझ गए कि मैटर किसे कहेंगे, कि एनीथिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर, ठीक है। हमने एक बूंद को भी देख लिया, पत्थर को भी देख लिया, गैसेस जो होते हैं इन्वायरमेंट में उनको भी। अब देखो ये बच्चा है, लड़का है, ये भी क्या है, एक स्पेस लिया है, इसका अपना मास होगा। ये डाइस है, डाइस को भी हम मैटर कर बोलेंगे। डाइस के, अब डाइस में क्या, आगे हम पढ़ेंगे जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो इसमें क्या देखेंगे कि ये स्मूथ है, कि ये क्या है, स्मूथ है, कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया हुआ है। तो ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स कैन बी कॉल्ड मैटर, हम सभी चीज़ों को मैटर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, प्लांट्स है, इसका खुद का मास है, ये स्पेस भी लेता है, ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब जगह लेता है। एनिमल्स हो गया, एनिमल्स का तो मास है ही भैया, और वो भी जगह लेता है। ह्यूमन बींग्स तो उनके भी मास होते हैं, वो भी जगह लेते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि आप वाटर है, ठीक है, आप एक गिलास पानी लेते हो, एक गिलास पानी लेते हो, तो आप ग्लास में क्या होता है, ग्लास में उसका जो ग्लास होता है वो पूरा भर जाता है ना, तो पूरा ग्लास वो क्या कर ले रहा है, ले रहा है, ये ग्लास है, ये पूरे ग्लास को पानी भर दे रहा है, तो ये स्पेस तो ले लिया। अब जब पानी को वेट करोगे तो लीटर में इसका कुछ ना कुछ वेट भी आएगा। हमारा ऑक्सीजन है, आप जब जाओगे हॉस्पिटल वगैरह में तो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, ठीक है, तो उसका भी अपना क्या होता है, वेट होता है। और ये जो सिलेंडर होता है ये पूरा इतना अपना स्पेस ले लेता है, ये पूरा जगह ले लेता है। हाइड्रोजन है,
इसका भी क्या होता है, अपना मास होता है और अपना एक स्पेस लेता है। इन सबको भी हम कहते हैं मैटर, क्योंकि इनके पास अपना मास होता है और ये स्पेस लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटा 2 एग्जाम्पल हो गया। आपको मैं बहुत अच्छा ये PDF भी प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत अच्छा नोट्स तैयार करा रही हूँ। ये भी तैयार हो जाएगा बेटा, आप इसे अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको इसे फिर दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आप मेरे वीडियो को क्या करना कि अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को शेयर कर देना और उनसे बोलना कि वो सब्सक्राइब कर लें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतनी ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर के अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। और ये बेटा टोटल फ्री में रहेगा, मेरा टोटल फ्री में ये क्लासेस चलेंगे। आप बस मुझे ये है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाए कि एक फ्री में ट्यूशन मिल जाए और उनका भला हो जाए। तो बस मेरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराएं, अपने फ्रेंड को शेयर करें और उनसे बोलो कि सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या हो जाए, मेरा जो भी वीडियो मैं बनाऊँगी उनको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये मैटर क्या है और उसके एग्जाम्पल। अब हम इसको फ्लोट चार्ट से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से जब एग्ज़ाम में दिखाओगे चार्ट बना करके कि मैटर और मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाओगे और एग्जाम्पल लिख दोगे, तो ये क्या होता है बेटा, ये इंप्रेशन अच्छा बनता है। आप जब अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। साइंस में क्या है कि साइंस में लिखने से ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ फ्लो चार्ट से दिखाते हो तो वो क्या होता है, अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो ये आपको मैटर हो गया, ये देखो मैटर हो गया जो कि सॉलिड है, गैस की तरह है और लिक्विड की तरह है। अब इसमें लिविंग भी हो गए, नॉन लिविंग, जो कि मैंने आपको ट्वाइस भी क्या होता है, कोई भी ट्वाइस ले लो, उसका अपना मास होता है और वो स्पेस तो लेता ही लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हम किसे मैटर नहीं कह सकते हैं, किसको मैटर नहीं कह सकते हैं, आप जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जो हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, इन सब चीज़ों को हम मैटर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है फ्रेंडशिप आप करते हो तो क्या ये कोई मास लेता है, मास इसके पास होता है, क्या ये स्पेस लेता है, नहीं ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे मैटर नहीं कहेंगे। कोई भी ऐसी थिंग्स जो कि आप क्या करें, सिर्फ हम इसे क्या कर सकते हैं, एक तरह की फीलिंग्स हैं, ये एक तरह की फीलिंग्स है, ना इसमें मास है ना इसमें स्पेस लेता है, तो हम इसे मैटर नहीं कहेंगे। अब जैसे आप पुराने समय में चले जाओ तो पुराने समय में भी ये कहा जाता था कि हमारी जो ये ब्रह्मांड है वो किससे बनी हुई है, 5 महाभूतों से बनी हुई है, यानी कि 5 तत्वों से मिली हुई हैं। एंशिएंट फिलॉसफी यही बोलता था मैटर के बारे में। एंशिएंट फिलॉसफी जो है मैटर के बारे में यही बोला था कि ये हमारा जो मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तत्वों में कौन से हो गए, आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया। ये हमारी 5, ये हमारी क्या दिखाता है, ये हमारे फिंगर के जो हैंड के 5 फिंगर होते हैं, जब 5 उंगलियां होती हैं, उनको भी हम दर्शा सकते हैं इससे। आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा, आप सभी देखे होंगे शक्तिमान, अभी भी आ रहा था, तो उसमें क्या दिखाया आपको कि जो हमारा शक्तिमान है वो भी इन्हीं 5 तत्वों से ही मिल करके बना हुआ है। हमारा शक्तिमान जो है, जो कि इतना पावरफुल वो नमक, तो वो भी किससे बना हुआ है, हमारे इसी 5 तत्वों से ही मिल करके बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इन 5 तत्वों से मिल करके न बनी हुई हो। तो ये हमारा एंशिएंट फिलॉसफी यानी प्राचीन जो दार्शनिक शास्त्र थे वो बोलते थे, दर्शन शास्त्री जो थे। तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 5 एलिमेंट्स, अर्थ हो गया, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन मॉडर्न ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, कि हमारा जो मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ मैटर है वो कहा कि ये ऑन द बेसिस ऑफ, इसकी मतलब मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम इसे बांटेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसे बांट करके देखेंगे। तो ये हमारा मॉडर्न फिलॉसफी इसके बारे में बताया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं, सारे हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो हम फिजिकल नेचर जो होता है वो सारा पढ़ेंगे इसमें। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आपको ऐसे ही आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत, और आगे मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो होते हैं कि इसमें बताया गया कि मैटर क्या होते हैं, बहुत पार्टिकल्स की तरह होते हैं, स्पेस होता है, बहुत छोटे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, सारी चीज़ें हम अपनी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
बेटा मैं आपको बहुत अच्छा ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी कोई भी डाउट ना रह जाए। इसलिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।